बिहार की राजनीति से बड़ी खबर पहले आपके सामने रख दूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे नीतीश कुमार। 4 फरवरी को ये मंच साझा होना है। चंपारण में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। बिहार को कई योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के प्रशासन की तैयारी शुरू। प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उद्घाटन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ दिखेंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का रिफिल सेंटर भी इनॉग्रेट किया जाएगा। बेतिया सुगौली रेलवे स्टेशन का 400 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार का शिलान्यास किया जाएगा। मोतिहारी से बेतिया की सड़क का चौड़ीकरण होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रोजेक्ट का होगा शिलान्यास। तो इस तरह जिस तरह की सियासत चल रही है बिहार में, आरजेडी कोशिश कर रही है कि वो सरकार बना ले और इसके लिए वो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के साथ संपर्क में है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को ये भी कहा गया है कि हम आपको उप मुख्यमंत्री की सीट भी देंगे, लेकिन फिर भी उनके पास सारे नंबर्स मिला लिए जाएं, लेफ्ट के नंबर्स जोड़ लिए जाएं, कांग्रेस के नंबर्स जोड़ लिए जाएं, आरजेडी के नंबर्स जोड़ लिए जाएं, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को भी जोड़ लीजिए और एआईएमआईएम का भी एक विधायक जोड़ लीजिए, तब भी 4 नंबर कम पड़ रहे हैं। और इस बीच इधर आप देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस समय बिहार के मुख्यमंत्री मंच साझा करेंगे। तो मंच साझा करना किसी जगह पर वहां के मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री के साथ, खासतौर से जब राज्य की योजनाओं की बात हो रही हो, कोई नई बात नहीं, लेकिन मौजूदा सिनेरियो में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आइए उनके पास चलते हैं। साकेत, ये जो पूरा घटनाक्रम है, अभी के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा जाए तो क्या इशारे मिल रहे हैं? देखिए, अब इशारा साफ है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ रहे हैं। भले इसकी औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है दिनेश जी, लेकिन ये तय हो चुका है। और जो जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार, चूंकि जो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम था वो 2 बार रिशेड्यूल किया गया बिहार में और 4 फरवरी की तारीख तय की गई जब प्रधानमंत्री बेतिया पहुंचेंगे। हालांकि प्रोटोकॉल होता है कि जब प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो तो मुख्यमंत्री उनके मंच पर हो, उस कार्यक्रम में शामिल हो। लेकिन जो पिछले कुछ सालों से, जब से बीजेपी से अलग हुई है जेडीयू, तब से माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की नाराजगी हमेशा से रहती है। इसी को लेकर वो मंच साझा भी नहीं करते थे। तो अब चूंकि 4 फरवरी को जो कार्यक्रम रखा गया है बेतिया में, उसमें नीतीश कुमार भी उस मंच पर रहेंगे, जो जानकारी हमारे सोर्स दे रहे हैं। और उस कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश होगी कि जो एनडीए गठबंधन है उसमें नीतीश कुमार की वापसी हो गई। और उसके पहले भी बहुत से राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में लगातार बदल रहे हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि 28 तारीख को, इसी 28 जनवरी को नीतीश कुमार शपथ ग्रहण ले सकते हैं एनडीए की सरकार का बिहार में। तो ऐसे में अब क्या कुछ आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि किस तरह से होती है, इस पर सबकी निगाहें हैं। लेकिन अब ये साफ हो चुका है, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता हो, चाहे वो जेडीयू का हो या फिर आरजेडी का, कोई भी इस पर कुछ भी नहीं कह रहा है। कोई एक शब्द इस पर बयान देने से बच रहा है। अभी लेकिन बगैर अशोक चौधरी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने वो इशारों में और घटनाक्रमों के जरिए सामने आ रहा है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। बिहार की राजनीति पर तारिक अनवर का क्या बयान आया है? पाला बदलने से नीतीश की छवि खराब होगी, नीतीश कुमार से जनता का भरोसा उठ जाएगा, नीतीश के कदम से इंडी गठबंधन पर बुरा असर पड़ेगा। नीतीश कुमार इंडी गठबंधन के सूत्रधार रहे हैं, तारिक अनवर का कहना है। अब तारिक अनवर साहब को यह भी याद होना चाहिए कि जब उन्होंने एनडीए छोड़कर और आरजेडी के साथ आने के बारे में सोचा था, तब क्या जनता का भरोसा उनसे उठ गया था? और क्या तब छवि खराब हुई थी? और अगर तब नहीं हुई तो आज कैसे हो जाएगी? नीतीश कुमार ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे जिससे उनकी छवि धूमिल हो। पिछली बार 2 बार उन्होंने पाला बदला है। अब अगर वो तीसरी बार भी पाला बदलते हैं तो बिहार की जनता में उनका जो एक कुशल प्रशासक का एक छवि है, एक अच्छे राजनेता का जो एक छवि है, वो धूमिल हो जाएगा। पाला बदल लेते हैं तो यकीनन, क्योंकि पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना उसमें वो एक सूत्रधार थे, उनके इनिशिएटिव पे बना है। और अगर वही इस गठबंधन को छोड़ के चले जाएंगे तो उसका बुरा असर तो पड़ेगा ही, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम का क्या दावा है? बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद का बयान क्या आया है सामने, जरा वो भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी इधर क्या कह रही है वो भी आपको सुनना चाहिए। 2005 के पहले जो बिहार की स्थिति थी, कमोबेश वही स्थिति महागठबंधन की सरकार के दौर में प्रारंभ हुई।
अपराध की घटनाएं बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़े, तो इन सारे चीज़ों को रोकना विपक्ष के नाते हमारी भी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का बेहतर ढंग से हम बिहार में कैसे निर्वहन करें, तो फिर जो बेहतर कदम होगा पार्टी उठाएगी। तारकिशोर प्रसाद कह रहे हैं कि विपक्ष की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। लेकिन अब आइए, अब आपको इधर लिए आते हैं और अब आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें कुछ ही देर में जो सबूतों के तौर पर ज्ञानवापी से निकलकर सामने आ रही हैं। एएसआई ने जो सबूत दिए हैं वो आपके सामने हम रखने वाले हैं। लेकिन फिलहाल आप देखिए, बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से हो रहे हैं, वहाँ का राजनीतिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। आरजेडी कोशिश कर रहा है कि उसको पूरे नंबर वो जुटा ले, 122 तक वो पहुँच जाए। और इधर आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात के इंतजार में है कि नीतीश कुमार वापस आएं और नीतीश कुमार को ये ताकीद की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि अगर इस बार आपने पाला बदला तो आपकी छवि खराब हो जाएगी। एक और अहम खबर आ रही है, हालांकि ये जो अभी महत्वपूर्ण चीजें चल रही हैं वो एक बार आपके लिए फिर से दोहरा देता हूं। नीतीश कुमार जो कि असल में एनडी गठबंधन के आप महत्वपूर्ण जिन्होंने बुनियाद रखने वाले जो चेहरे रहे उनमें से आप देख सकते हैं उनको, लेकिन उन्होंने पिछले 3-4 दिनों में वहां पर एक तरीके से राजनीतिक तूफान ला दिया जब ये बातें तेजी से सामने निकल कर आने लगी कि अब नीतीश कुमार इस गठबंधन में नहीं रहना चाहते। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने के क्रम में ये भी कहा कि असल में परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाना सियासी लोगों की तरफ से ठीक नहीं है और कई परिवार ऐसे हैं जो लगातार इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए, बिहार में बढ़ी हुई सियासी हलचल में एक और खबर आपके सामने रख रहा हूं मैं। विश्वस्त सोर्सेज बता रहे हैं कि लालू ने मोर्चा संभाल लिया है बहुमत जुटाने के लिए। आरजेडी की तरफ से अब लालू यादव सक्रिय हो गए हैं, लालू यादव फोन कर रहे हैं, लालू यादव लोगों से बातचीत कर रहे हैं और वो अब 122 जुटाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस और वामपंथियों के विधायकों के संपर्क में लालू यादव हैं। सबको अलर्ट कर दिया है। नीतीश कुमार के हर कदम पर लालू तेजस्वी की निगाह है। लालू नीतीश के बीच आज नहीं हुई है कोई बातचीत। कल 2 बार लालू यादव से सीएम नीतीश की बात हुई थी। दावा है कि जेडीयू के कई विधायक आरजेडी के संपर्क में हैं। अगर नीतीश कुमार गठबंधन से अलग होंगे तो आरजेडी बहुमत के आधार पर करा सकता है विधायकों का परेड और मांझी के बेटे को डिप्टी सीएम बनाने तक को तैयार है आरजेडी। आरजेडी का दावा, बहुमत से ज्यादा है हमारे पास तादाद। बहुमत से ज्यादा है तादाद, इसका मतलब तो सीधा सीधा यह है कि नीतीश कुमार के लोगों को हमने तोड़ लिया है। क्या साकेत इसको, इस बयान को ऐसे ही देखा जाना चाहिए? देखिए, बिल्कुल आरजेडी के तरफ से लालू यादव ने मोर्चा संभाला है और जो जानकारी मिल रही है कि हम पार्टी, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उनके 4 विधायक हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। जीतन राम मांझी को ऑफर दिए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से। उनके बेटे संतोष सुमन जो है उनको डिप्टी सीएम बनाने का है। तो 4 विधायक हम जीतन राम मांझी की पार्टी हम की है और उसके बाद एक विधायक एमआईएम के हैं, उनको भी साथ लाने की कोशिश जो है वो आरजेडी के तरफ से की जा रही है। हालांकि अभी जो बातें हो रही है वो लालू यादव खुद इन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो काफ़ी गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि लालू यादव अगर बात कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं जमीन पर असर दिखता है और वही हो सकता है कि आगे दिखे भी। उसके अलावा जेडीयू के भी कई विधायक हैं जो आरजेडी के सोर्स बता रहे हैं, उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है। जब परेड कराने की बात हो रही है कि जब विधानसभा में परेड किया जाए तो उस समय जो जेडीयू के 6 से 7 विधायक हैं वो वहां पर गैर हाजिर रहे, ये कोशिश की जा रही है आरजेडी के तरफ से और बाद में उनको फिर से पद दिया जा सके। तो ये एक बड़ी खबर जो है वो सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि बिहार विधानसभा में जो स्पीकर हैं वो अवध बिहारी चौधरी, वो आरजेडी के हैं। तो ऐसे में विधानसभा में आरजेडी के लिए जो रास्ते हैं वो आसान होंगे। तो इसलिए कोशिश ये हो रही है कि जब विधानसभा में ये जो बहुमत का आंकड़ा साबित करने की कोशिश हो तो वहां पर आरजेडी इसका एडवांटेज ले सके। अपने विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते अपने पार्टी के नेता का उसका एडवांटेज आरजेडी को मिले और इसी को लेकर ये तमाम कवायद चल रही है और ऑफर्स जो है वो अब दिए जाएंगे, क्योंकि हमेशा दिखा है इस तरह के जब हालात बनते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, विधायकों को तोड़ा जाता है। चलिए, अब लालू यादव अगर ऐसा कर रहे हैं, लालू यादव तो खैर अब सियासी महारथी कहे जाते हैं, लेकिन मौजूदा दौर में, मौजूदा उम्र में, मौजूदा उनका जो सियासी रसूख है, कद है, उसमें वो कितना क्या कर पाते हैं ये हम देखेंगे। बहुत धन्यवाद आपके